सूत जी थे वह हुकारी भरने लगे और शिव जी सोचे कि मैं यह जो है कथा सुना रहा हूँ, पार्वती माता सुन रही है। यह सुनने के बाद में जब ध्यान आया कि पार्वती सो गई है, तो उसी स्थान पर देखे कि कौन जो हुकारी भरा था कौन था। शिव जी के आते ही वो भाग गए। ऐसे हर जगह भागने लगे और शिव जी जो है उनको दौड़ाने लगे। और यहाँ व्यास जी को कोई संतान नहीं हो रहा था। व्यास जी की पत्नी गर्भवती नहीं थी, लेकिन हवा के झोंके से उनके गर्भ में चले गए सूत जी। और सूत जी जा करके जब गर्भ में चले गए तो शिव जी यहाँ पर मारने के लिए दौड़े। त्रिशूल लेकर के व्यास जी उनको बहुत मनाए, प्रभु जो है जाने कि हमारी पत्नी को हानि मत पहुंचाइए। जब यह जो भी होगा गर्भ में जब निकलेगा तो मैं आपके पास आकर के पहुंचा दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीता, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, ऐसे ही 12 वर्ष नहीं सूत जी। तो जब 12 वर्ष हो गया तो वही व्यास जी महाराज वहीं पर बोले कि जो भी आप सूर्य या असुर दानव दैत्य जो भी हो आप गर्भ से बाहर आ जाइए, कष्ट मत दीजिए। तो वही जो है सूत जी बाहर निकले हैं और निकलते ही वह भाग गए, जैसे कि बालक के रूप में थे, भागने लगे। उनके पीछे व्यास जी दौड़ गए हैं। जब जाने लगे तो जाते जाते उनको जो है कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी नदी में और बिना वस्त्र का। लेकिन जब बालक गया तो कोई कुछ हलचल नहीं किया, सब लोग देख रहे थे। लेकिन जब व्यास जी पहुंचे वहां पर, व्यास जी को देख करके सब दौड़ के अपना वस्त्र पहनने लगे। व्यास जी पूछे कि आप वह बालक गया उसको नहीं, उसके सामने वस्त्र नहीं पहने और मेरे सामने ऐसा अपमान क्यों हो रहा है, दुस्वभाव क्यों हो रहा है। तो वैसे लोग बोले कि वह बालक के मन में ऐसा नहीं था कि यह स्त्री है या पुरुष है। उनके अंदर, सबके अंदर, जीव के अंदर ब्रह्म को ही देख रहे हैं। तो इसीलिए उनके अंदर और हमारे अंदर का जो है भावना अलग नहीं दिखाई दिया। लेकिन आपके अंदर वस्त्र पहने हैं, इसलिए आपके अंदर स्त्री और पुरुष यह दूसरा भावना दिखाई दे रहा है। इसलिए आपके सामने आपके जैसा व्यवहार किया गया, उनके सामने उनका जैसा, उनके व्यवहार जैसा व्यवहार किया गया। तो वही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वह लौट गए। लेकिन ध्यान करने लगे कि आप जो है एक बार जरूर आइए, फिर जाकर के उनको मनाए। और जब तभी जाकर के व्यास जी उनको बनाए हैं, अपना गुरु बना लिए। तो यही व्यास जी जब पुराण लिखते हैं तो सूत जी लिखते हैं, और वही व्यास जो 18 पुराण लिखे हैं, सूत जी लिखे हैं, वही सूत जी वहां पर पहुंचे हैं कलयुग आने से पहले। सब ऋषि मुनि से जब बोले कि आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं, जैसे कोई नौका डूबने लगता है तो कोई आकर बचा लेता है, उसी प्रकार आपने आकर हम लोगों को बचा लिया है। प्रभु कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कलयुग में मनुष्य का कल्याण हो। तब सूत जी महाराज बोले, आप लोग धन्य हैं, जैसे दूसरे तरवर, जैसे दूसरे मनुष्य से दुख पाने पर भी आप लोग सुख देते हैं, वही मनुष्य सत्य पुरुष कहे जाने योग्य है। क्योंकि तरवर फल नहीं पकत है, नदी ने अछवे नीर पर, कारज के कारण साधु धरा शरीर। जो वृक्ष होता है वह अपना फल नहीं खाता, दूसरा कोई उसका पेट भरता है, उस फल से पेट भरता है। उसी प्रकार से नदी और तालाब जो होते हैं वह अपना जल नहीं पीते हैं, दूसरा कोई जाकर पेट भरता है। इसीलिए नदी और तालाब और वृक्ष बहुत अधिक वर्ष तक जीवित रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य जो दूसरे के हित के लिए कार्य करता है, उसका जब तक पृथ्वी गगन है तब तक उसका नाम समाज में रहता है, विश्व में रहता है। सूत जी महाराज बोले, आप लोगों के स्नेह के कारण एक बात मैं बता रहा हूँ, आप लोग स्नान ध्यान कर लीजिए तब मैं कथा सुनाऊं। तो सब ऋषि मुनि कथा सुनाने बोले कि आप लोग एकाग्रचित होकर कथा सुनो, क्योंकि जो उठी प्रात नहात नहीं, दिन साथ चले यह विद्या को, अच्छ की मान व्यार जो अर्घ दे सदा सत्ता को, गणी है अस ब्राह्मण शुद्ध पिता को। जो ब्राह्मण प्रातः काल उदय से पहले उठकर स्नान ध्यान नहीं करते हैं और गायत्री संध्या नहीं करते हैं, या सूर्य भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं, अर्घ नहीं देते हैं, ऐसे ब्राह्मण भी रहेंगे तो शूद्र के समान माने जाएंगे। ऐसा सुनने के बाद में सब ऋषि